मित्रों, बुढ़ापे में पति पत्नी को ये दो बातें जरूर जान लेनी चाहिए। बुढ़ापे में बहुत ही काम देगी या फिर काम आएगी। मित्रों, कहते हैं कि बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीजें सुखी जीवन देती हैं। हर घर की यही सच्ची कहानी है। नहीं तो बुढ़ापे में पति पत्नी को खून के आंसू रोना पड़ता है। मित्रों, स्वयं भगवान श्री राम ने माता सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को कल्याणकारी कथा को सुनाया है, ताकि समस्त मनुष्य जाति का बुढ़ापे में कल्याण हो सके और बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम और माता सीता के लिए 2 लाइन लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। तो आइए मित्रों, अब कथा को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 साल के वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम एक बार की बात है कि भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 साल के वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बना करके उसी के बाहर बैठ करके आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते समय माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आया, तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न है जिसका मैं उत्तर आपसे जानना चाहती हूं। भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे देवी सीता, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे बताइए कि वह कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। माता सीता कहती है कि प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी 2 चीजें सुख देती है। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बड़ा ही कल्याणकारी और उत्तम प्रश्न है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। हे देवी सीता, मैं आपको बताता हूं कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी 2 चीज है जो सुख देती है। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी 2 बातें छुपी हुई हैं। यह 2 बातें ज्यादातर हर किसी मनुष्य को पता नहीं होती हैं, ना ही किसी से आपने कहते हुए सुना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है बचपन, और दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। कहावत है कि जवानी को देख देख कर कहे प्रभावे हैं, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे है। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी होना निश्चित है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीता, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता। बड़े भाग्यशाली लोगों को ही बुढ़ापा मिलता है, और जो बुढ़ापे में भी सुख से रहते हैं वह लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बना करके जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता है, और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कौन सी 2 चीजें छोड़ करके और 3 चीजों को अपना करके आप बुढ़ापे में हर मनुष्य सुख शांति से रह सकते हैं। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा बड़े आराम से बीत जाएगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मनुष्य आज जवान है तो आज नहीं, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपको बहुत ही काम आएंगी। और यदि आपका बुढ़ापा आ गया है तो आप इस वीडियो को और इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनना, जिससे आपको बुढ़ापे में कभी भी खून के आंसू नहीं रोना पड़ेगा। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारी कर्म, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां असर छोड़ देती हैं। हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई भी कम देता है, जीभ पर स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती है।
किसी चीज में स्वाद नहीं आता है, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें बहुत सी चीजों पर मन मचलता है, परंतु नहीं खा पाते क्योंकि दांत की स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते हैं। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, कमर झुक जाती है, और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटे की बहुएं आ जाती है तो बुजुर्गों की चारपाई घर के बाहर निकाल दी जाती है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसी हाल में रहकर के बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़ करके बनाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं तो उसे गुस्सा आता है और वह गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति पत्नी में से कोई एक की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं रह जाता है। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी अपने आप को महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है। सबके साथ साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़ी सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वह लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, यही मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए कि पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह होता है उसका पति। यह सत्य है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर के वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए भी वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। बिना बोले सुने भी एक दूसरे की इच्छाओं को जरूर समझ जाते हैं। बुढ़ापा में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल करने की भावना और अधिक गहरी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के पड़ाव पर आकर के स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों की देखभाल करती है। कहा जाता है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ करके देगा, और कोई नहीं आएगा ढूंढने के लिए और आपका ख्याल करने के लिए। इसीलिए पति और पत्नी एक दूसरे का हमेशा आदर करें, या बाहर वाली, बाहर वाला। जब तक धन है, पैसा है, तब तक तुम्हारे साथ है। अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना होता है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है। धीरे धीरे सब चीज उसके हाथ से निकल जाती है। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते अपनी अपनी जिंदगी में जीते हैं। सबकी जरूरतें अपनी अपनी रहती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की कोई नहीं सुनता है। सबका अपना अपना अलग जीवन होता है। इसी स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताए? भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, मैं यही आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था। वह बात बात में गुस्सा हो जाता था, जबकि उसकी पत्नी समझती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता था तो भोजन की थाली को उठा करके अपनी पत्नी के ऊपर फेंक देता था। कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती थी तो खाने की थाली फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। पूरे घर में क्लेश रोज का बना हुआ था। घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा जी के सत्संग में वह नित्य जाया करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति कहने लगा कि इनको भी उस सत्संग में ले जाया करो। हो सकता है कि सत्संग सुन करके इनके व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई और वह कहने लगे कि इनको भी गुरु जी के पास ले चलते हैं। इनको दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल आए और रोज रोज की किचकिच से तो हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर में क्लेश खत्म हो जाए और सुख शांति आ जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़ी मुश्किल से उसे मना दना करके उस वृद्ध व्यक्ति को गुरुजी के पास ले गए। उन्होंने देखा कि महात्मा जी गंगा मैया के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे कुटिया बना करके बैठे हुए थे।
महात्मा तो बिना बताए ही सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। जब वह गुरु जी के पास गए तो वह जान गए कि यह लोग क्यों मेरे पास आए हैं। गुरु जी देखते ही समझ गए कि उनके घर में क्लेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह सभी लोग मेरे पास आए हैं। और वह यह भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सभी पहुंच करके गुरुजी को प्रणाम करके वहीं पर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरुजी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था लोई माता। अचानक गुरुजी लोई माता से कहने लगे कि हे प्रिय, जरा दीपक जला करके लाओ तो मुझे कुछ खोजना है। तो गुरुजी जब दीपक मंगाए तो वह दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, इतना साफ उजाला है और सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो दिया मांगने की क्या आवश्यकता थी। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि लगता है संत जी तो मूर्ख हैं या फिर पागल हो गए हैं। भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी में दीपक मांग रहे हैं, यह तो बड़े अजीब संत हैं। सभी लोग अपने अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तब तक माता लोई जी एक जलता हुआ दीपक लेकर के उन गुरु जी के पास पहुंच गई। उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे कि उनकी पत्नी भी क्या खूब है, यह नहीं पूछ सकती है कि क्या पागल हो गए हो। दिन में दीपक मांग रहे हो, दोपहर का समय है, इतनी अच्छी खासी रोशनी है, इतना बढ़िया धूप है, फिर भी दीपक क्यों मांग रहे हो। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगा कि मैं कहां आ गया पागलों के पास। यह संत जी तो सचमुच पागल है, और साथ ही इनकी जो पत्नी है वह इनसे भी बड़ी पागल है, क्योंकि दिन के उजाले में दीपक मांगते हैं और वह स्वयं लेकर के आती है। ये पागल मेरे घर में सुख शांति कहां से लेकर के आएगा, ये मेरे घर के क्लेश को कैसे खत्म करेगा, ये मेरा बुढ़ापा को कैसे सुखी करेगा। उसके मन में अनेकों सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ नहीं कहा, अपने गुस्से में बैठा रहा। तभी गुरुजी उसके मन की बात समझ गए कि गुस्से से या फनफना रहा है और हमको पागल समझ रहा है, और मेरी पत्नी को भी इसने पागल जान लिया है। इसने जान लिया है कि गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि एक भी सवाल क्यों नहीं। इसकी पत्नी ने पूछा, उसके के लिए गुरुजी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर के दीपक की रोशनी में कुछ लिखते रहे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से कहा कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा। हद हो गई, चलो यहां से, मैं एक पल भी यहां नहीं ठहर सकता। यहां से जल्दी ले चलो, मुझे यहां पर अब नहीं रुकना है, यहां मुझे नहीं चाहिए ज्ञान मित्रों। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, फिर तो गुरुजी ने सुन लिया था। बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या। तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं गुरुजी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दर्शन करने आए थे, सो दर्शन हो गए, तो अब हमें चले जाना चाहिए, यहां से आज्ञा दीजिए। गुरुजी कहने लगे, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो और हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि के सत्कार के कैसे जा सकते हो। और उन्होंने माता लोई जी को आवाज दिया तो माता लोई जी तुरंत बाहर आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो गुरुजी कहने लगे कि या भक्त जी थोड़ा जल्दी में है और जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर के आओ। तो दुखी परिवार ने मना कर दिया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई जरूरत नहीं है। परंतु गुरुजी कहने लगे कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के आप कैसे जा सकते हो। तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। तो पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर के वह वापस आ गई। संत जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास दूध खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध का एक घोंट पिया तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसकी उल्टी करने का उसको मन हो गया। दूध में नमक ही नमक भरा पड़ा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के मुंह पर उठा करके फेंक दूं। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज्यादा लग जाए तो खाने की थाली उठा करके फेंक देता था, और कभी यदि नमक ज्यादा मिल जाए तो उस भोजन की थाली को फेंक देता था। तो उसने गुरुजी को गुस्से से देखा। गुरुजी तो बड़े ही सहज स्वभाव से बड़ी शांति के साथ दूध को पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव ही नहीं था।
बुजुर्ग आदमी अंदर से जल भुन गया और बोला, तो कुछ नहीं। परंतु वह मन ही मन कहने लगा कि आज मेरा यह बालक मुझे यहां पर लेकर के आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है। हद हो गई और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी से कहने लगे कि संत जी, आप आज्ञा दे, हम चलते हैं। तभी वह संत कहने लगे कि शायद तुम कोई दुख लेकर के आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो बताए ही नहीं। ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बता दो, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। तो फिर वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो थे हम दुख ही लेकर के, परंतु अब जा रहे हैं। हमने सब देख लिया कि तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। गुरुजी ने कहा कि अरे, जब दुख लेकर के आए थे तो बताने में कौन सी परेशानी हो रही है? बताओ कि तुमको कौन सा दुख हो सकता है, कुछ तो समाधान निकल ही जाएगा। उसकी बात सुनकर के बूढ़ा आदमी कहने लगा कि पूछते हो तो बता ही देता हूं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरे दुख का। जब संत महात्मा ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, सब मुझे गलत कहते हैं। घर में बड़ी क्लेश और अशांति है। मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देख करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसकी बात सुनकर के गुरुजी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति है और क्लेश रहने का क्या कारण है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं। उसने कहा, तो गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हो? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, गजब बात है, आपने हल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने एक शब्द तक नहीं कहा, पर कैसे बता दिया? तभी संत जी कहने लगे कि सुनो, याद करो, जब तुम आए थे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मैंने मंगाया था। उस समय दोपहर की धूप थी। उसने बोला, हां, मंगाया था। गुरुजी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, हमारी आज्ञा का पालन करते हुए वह जलता हुआ दीपक लेकर के आ गई थी। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, फिर भी इस दीपक की कौन सी जरूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने उससे कहा था। कोई सवाल तो नहीं किया, कोई टोका टाकी तो नहीं की। बूढ़ा आदमी कहने लगा, हां, इसी का तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। तभी गुरुजी कहने लगे कि इसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, नमकीन था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया नहीं जा रहा था, और आपने देखा कि हम इस कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी सवाल हम उससे करते तो हम भी कैसे कोई सवाल उससे पूछ सकते थे। दीपक लाना, हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा, तो फिर हम उससे कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना धर्म समझा और उस दूध को पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया है, उसी तरह हमने भी कोई टिप्पणी नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात को मानना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो, तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे होती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया। चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले उस दूध को मैंने पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है कि तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में क्लेश है मित्रों। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता व गुरुजी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों का त्याग कर देता है वही सुखी जीवन जीता है। संत जी कहते हैं कि यह दो चीज है, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति बनी रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीत जाएगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव से और कितने मन से और परिश्रम से उस भोजन को बना करके तैयार करती है। गर्मी ज्यादा हो, जो भी परिस्थितियां हो, उस समय बड़े भाव से उस भोजन को बनाती है और हमको खिलाती है। कहा जाता है कि राज रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी गलती हो जा तो है, गलती से नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र बधू ने
या बहू ने इतनी मेहनत के भाव से भोजन को बनाया है तो हमारा धर्म है हम उसे स्वीकार करें, और धोखे से नमक मिर्ची ज्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं है। हमें उसकी प्रशंसा करते हुए उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम शब्दों से समझाना चाहिए, ना कि उसे गाली दे करके उससे कहना चाहिए, उसके दिलों में हताश पहुंचाना, दुख पहुंचाना। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह स्वादिष्ट भोजन बनाएगी, बेमन से बनाएगी, और अभी हम ऐसी थाली जमीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसने मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान उसके पास बचेगा? मित्रों, फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता गुरुजी कहते हैं कि हरगिज नहीं, यहां तो उस स्त्री का और अन्य का दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जहां भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी शांति समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। अतः भूल करके भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि इसीलिए बुढ़ापे में हमें दो चीजों का त्याग कर देना चाहिए। पहली चीज है स्वाद और दूसरा गाली। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझ करके ग्रहण करना चाहिए तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं। तो उस बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी है, तो वह दोनों हाथ जोड़ करके गुरुजी से क्षमा मांगता हुआ कहने लगा कि मैं अज्ञानी पता नहीं, क्या क्या आपके बारे में मैंने जो अनुचित वचन बोला है, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा कर देना गुरुजी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुरुजी ने उसको क्षमा कर दिया और कहने लगे कि आज से संकल्प लो कि स्वाद और गाली को छोड़ करके यही जाओगे। संत जी कहने लगे कि सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, अब मैं आपको अंतिम चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन तीन चीजों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में कभी कोई दुख नहीं होता है। तो फिर बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं आज से स्वाद और गाली का त्याग करता हूं, परंतु संत जी, वह तीन चीजें कौन सी हैं जो मुझे अपने साथ रखनी चाहिए? कृपा करके आप बताने की दया कीजिए। गुरुजी कहते हैं कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य की जिम्मेदारी की चीजों को सरल बना करके, और बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। तो इस संसार में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन किन चीजों का साथ नहीं छोड़ता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बार धन का सदियों उपयोग है। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते सब जगह आपकी पूछ और इज्जत होगी, परंतु जब धन नहीं होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है, जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदा सदा उपयोग करना चाहिए। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ध्यान रखें कि संपूर्ण धन पर कुंडली मार करके बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदाई होता है। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत डालना चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में दुख सहना नहीं पड़ेगा। समय के अनुसार खान पान, तय समय पर सोना जागना, व्यायाम करना, हर काम को निश्चित समय पर करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य मार्ग पर सदैव चलना चाहिए। जब आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो भी आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी स्वयं ईश्वर बनेगा। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी सीता, इस प्रकार से संत जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती है। भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से इस कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाया है, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। मित्रों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।